बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ओपन सोर्स फाउंडेशन के डेवऑप्स बूट कैंप के साथ हाज़िर हूँ। कल हमने डिस्कस किया था कि हम रनर कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने क्यूबरनेटीज़ इन्वायरमेंट में। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको सक्सेसफुली सेटअप किया, बहुत से दोस्तों ने उसको प्रैक्टिस किया और आपकी क्यूबरनेटीज़ की मशीन के अंदर इस तरह का आपको ऑप्शन नज़र आई कि आपके पास गिटलैब रनर है। मैंने फिर अपने पास एक से ज़्यादा रनर सेटअप किए। एक गिटलैब रनर के नाम से था और दूसरा गिटलैब रनर 1 के नाम से। खैर, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब हम ज़रा आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर रहते हुए जब भी कोई CI/CD पाइपलाइन रन करें, और हमारा इन्वायरमेंट क्या है? हमारा इन्वायरमेंट ये है, ये हमारा ओपन सोर्स फाउंडेशन का बूट कैंप है। ठीक है जी। ये हमारे पास एक ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं। 2 प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो हमने अभी सेटअप किए हैं, एक है आपका बेसिक CI/CD पाइपलाइन और दूसरा है आपका वर्डप्रेस। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हम तफसील से देखते हैं, इनको समझते हैं और इसकी बेस पे इंशाल्लाह हम कोई डिप्लॉयमेंट्स करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊं कि मैं आपको CI/CD पाइपलाइन पूरी नहीं यहाँ पे करवा रहा, वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। लेकिन जो सबसे पहला प्रोसेस है जो हमारा यहाँ पे हमने टेस्ट भी करना है कि जब भी हम अपनी CI/CD पाइपलाइन करें तो क्या वो रनर इस काबिल है कि वो CI/CD पाइपलाइन को रन कर सके, तो हमने टेस्ट करना है। नंबर 2, हमने ये टेस्ट करना है कि अगर हम अपनी किसी डिप्लॉयमेंट फाइल को क्यूबरनेटिस क्लस्टर पर डिप्लॉय करना चाहें तो क्या वो डिप्लॉय होती है। तो उस मकसद के लिए हमने एक छोटे छोटे 2 प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं। मेरे टीम मेंबर हैं असद हनीफ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। इस प्रोजेक्ट में जाते हैं, बेसिक CI/CD पाइपलाइन में। अच्छा, इस प्रोजेक्ट में अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक फ़ाइल नज़र आ रही है gitlabci.yml और दूसरा आपको नज़र आ रहा है क्यूबरनेटिस का फोल्डर। ठीक है, क्यूबरनेटिस के फोल्डर के अंदर क्या है हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस फाइल को एक दफ़ा ज़रा तसल्ली से देख लें। अच्छा, इस फाइल को अगर आप जाके देखें तो आपको ये कह रहा है कि हमारी एक ही स्टेज इसने डिप्लॉय की मेंशन की है, डिप्लॉय जॉब है, स्टेज डिप्लॉय है और इमेज इसने कहा एल्पाइन से लेटेस्ट इमेज लेके आओ। ये आपके पास एज आ इमेज होगा डिप्लॉयर का। ठीक है, और उसके अंदर उसने कहा कि जी ये चीज़ें आपने पैकेज के तौर पे ऐड करनी है। फिर अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सबको समझना ज़रूरी है वो है हमारा स्क्रिप्ट का लेवल। स्क्रिप्ट हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है वो क्या काम करेगा, क्योंकि इस स्क्रिप्ट ने एक्चुअली आपकी CI/CD पाइपलाइन रन करनी होती है। तो स्क्रिप्ट के अंदर जाकर देखें तो सबसे पहले कहता है SSH पास -p और एक वेरिएबल दे रहा है माइक्रो K8s पासवर्ड के नाम से। फिर उसके बाद कह रहा है SCP की कमांड चलाओ इस पैरामीटर के साथ, और क्यूबरनेटिस का जो फोल्डर है उसके अंदर deployment.yaml की जो फाइल है, ठीक है जी, उसको तुमने रूट यूज़र, जो इसका यूज़र है माइक्रो K8s यूज़र नेम हमारा रूट है तो मैं इसको रूट कह रहा हूँ, और उस मशीन का जो IP है जिससे ये इन्वायरमेंट को एक्सेस करेगा, और उसका जो यूज़र नेम उसके अंदर deployment.yaml की फ़ाइल को कॉपी कर दो। ठीक है, SCP कर दिया। उसके बाद अगला काम ये कहता है कि भाई माइक्रो K8s पासवर्ड लगाओ, SSH करो, ठीक है जी, इस ऑप्शन के साथ, और इस यूज़र नेम के साथ इस IP के ऊपर जाके CD करो यूज़र नेम, यानी उसका यूज़र नेम रूट है। ठीक है जी, और वहाँ जाके कमांड रन करनी है माइक्रो K8s अप्लाई -f और deployment.yaml फाइल। ये हमारा स्क्रिप्ट है जो हम यहाँ पे चलाएंगे। अच्छा जी, इस स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप गौर करें तो आपको माइक्रो K8s पासवर्ड, यहाँ पे माइक्रो K8s यूज़र नेम, माइक्रो K8s IP एड्रेस, ये 3 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। ये वेरिएबल्स हमें बनाने हैं और फिल करने हैं। तो इसका तरीका क्या है, अब यहाँ से जाएंगे इसी प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए, अब यहाँ से जाएंगे CI/CD पाइपलाइन में। जो ही आप CI/CD पाइपलाइन में जाएंगे तो आपके सामने आएगा वेरिएबल का टैब, इसको ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐड वेरिएबल का ऑप्शन है, और आप इस ऐड वेरिएबल के ऑप्शन से ये जो आपने लिखा है वेरिएबल का नाम, ठीक है, ये कहाँ से उठाना है, ये आपको उठाना है यहाँ से। ठीक है, गौर करिएगा, ये आपको कहाँ से उठाना है, ये आपको उठाना है जनाब अली यहाँ से। तो आप इसको कॉपी करेंगे वेरिएबल के
इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके आप इसको ऐड करेंगे एज आ वेरिएबल, की करेंगे और यहाँ वैल्यू लिखेंगे। और वैल्यू आपने जो लिखनी है वो वैल्यू वो होगी जो आपकी आईपी एड्रेस है। और आईपी एड्रेस हमारे केस में क्या है, हमारे केस में इस मशीन का ये आईपी एड्रेस है। ठीक है जी, आपने यहाँ से इसको यहाँ पोस्ट करना है और इसको करना है प्रोटेक्ट वेरिएबल। ठीक है जी, क्या करना है, प्रोटेक्ट वेरिएबल और एक्सपैंड वेरिएबल रेफरेंस, ये दोनों आपने रखने हैं। और इसको आप ऐड वेरिएबल करेंगे। चूंकि ये मेरे पास ऑलरेडी एडेड है तो मैं इसको ऐड नहीं करूँगा और ये विजिबिलिटी इसकी विजिबल है। इसको कैंसिल करें। इसी तरह आपके पास इसको देखें तो एग्जैक्टली सेम वैल्यू के साथ आपके पास ये वेरिएबल है माइक्रोकेटेस यूज़र नेम के नाम से। और ये याद रखिएगा कि इसकी वैल्यू नीचे लिखी आ रही है, लेकिन की के अंदर जो उसके कैपिटल वर्ड्स आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। इसको सेव चेंजेस भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। इसी तरह ये मेरा पासवर्ड है, मैं आपके सामने ये शेयर नहीं करना चाह रहा, तो वैसे शेयर कर भी तो मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। तो आपने ये पासवर्ड भी इसी तरह ऐड करना है और उसका तरीका वही है कि आपने यहाँ वेरिएबल का नाम लिखना है और नीचे उसकी वैल्यू लिखनी है। और वैल्यू जो है यहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो आपने यहाँ पे दे देना है। ठीक है जी, यहाँ तक ही आपका मामला सेटल हो गया। अब हम जाते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। बाकी सारी चीज़ें हमारी ठीक हैं, ठीक है, हमारी कोई और ऑप्शन नहीं है जो हमने करनी है। अगर आप देखें तो मैं जर्नल पे जाऊँ या जहाँ मर्जी जाऊँ, कोई और ऑप्शन हम चेंज नहीं करेंगे। मैं दोबारा जाता हूँ अपने होम पेज पे एज अ प्रोजेक्ट के तौर पे, और मैं इसको एज अ एडमिन के तौर पे नहीं चला रहा। बेसिक CI/CD पाइपलाइन, ठीक है, ये हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये आपने देखा कि आपकी YAML फाइल आपके सामने है। अब हम कुबरनेटिस के फोल्डर में जाते हैं जो यहाँ पे मौजूद है और इसके अंदर deployment.yaml की फ़ाइल मौजूद है। अच्छा, ये फ़ाइल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं आपको ये बताता जाऊँ कि ये आपको फ़ाइल, एक मिनट में इसको रिफ़्रेश करूँ अगर, तो ये फ़ाइल आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी। और ये है Nginx डिप्लॉयमेंट, ये वाली फ़ाइल है। आप यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और इस फाइल को मैं ज़रा आपके सामने एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इस फाइल को आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई ये डिप्लॉयमेंट है, इसका नाम है माई ऐप, ठीक है जी, ये पूरी बनी हुई है। फिर उसके बाद कह रहा है कि माई ऐप की सर्विस है, ये उसकी सर्विस फाइल है और हमने इसकी टाइप रखी है क्लस्टर IP, ठीक है। और उसके बाद हमने उसे कहा है कि ये उसकी इंग्रेस की फ़ाइल है। और इंग्रेस की फ़ाइल अगर आप देखें तो इसको मैंने रखा है service1.babarzahur.com। हम इसको service1 के बजाय सर्विस भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब इसको service1 ही रखता हूँ, ठीक है। अब अगली बात, हम जाएंगे अपने Cloudflare के इन्वायरमेंट में, और Cloudflare के इन्वायरमेंट में जाके हमने यहाँ पे मेरा जो डोमेन है babarzahur.com वो खोला हुआ है, और इसके DNS के अंदर रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको करेंगे एडिट, और मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड डोमेन ऐड किया है। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ service1.babarzahur.com, यानी सर्वर्स1 लिखूँगा और आगे IP लिखूँगा तो ये सेम काम करेगा। दूसरा, मैं इसको वाइल्ड कार्ड डोमेन भी दे सकता हूँ। वाइल्ड कार्ड का फ़ायदा ये है कि जब कभी मैं कोई डोमेन जहाँ पे लिखूँगा जो एग्जिस्ट नहीं भी करता, तो ये हमारा कुबरनेटिस के पास ले जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ app.babarzahur.com। अब ऐप जो है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये इसने इसको कहा कि भाई मेरे पास नहीं है ये, तो ये हमने यहाँ पे इसको चला दिया। अच्छा, ये एक और वजह से एरर आया, इसको भी आप थोड़ा सा आपके सामने मैं अभी एक्सप्लोर करता हूँ और फिक्स करते हैं इस एरर को, ठीक है। ये अभी थोड़ी देर इस एरर को आप सामने रखें। ये रिफ्यूज़ कनेक्शन का एरर है, तो इसको सामने रखें। तो हम इसको सेव करते हैं और बाहर चले जाते हैं। ये DNS ओनली होना चाहिए, अभी इसके अंदर कोई सर्टिफिकेट हम ऐड नहीं करेंगे। अब ये जो एरर आ रहा है, इस एरर को हम फिक्स करते हैं कहाँ जाके, कुबरनेटिस के ऊपर जाके, ठीक है। और कुबरनेटिस ये हमारा कुबरनेटिस का ये हमारा इंजन है जो हमारा चल रहा है, ठीक है, माइक्रोकेट है इसका, और ये हमारे SSH के ऊपर यहाँ एक्सेस है। अच्छा, ये क्यों नहीं आ रहा, अब इसको हम यहाँ पे क्लियर करके देखते हैं। एरर क्या है जनाब अली, कि हमारा इंग्रेस नहीं चल रहा। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपके पास इंग्रेस इनेबल ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा microketas.enable इंग्रेस, ठीक है। तो जब इसको मैं करूँगा इंग्रेस को इनेबल,
तो अब ये इंग्रेस इनेबल हुआ है। ठीक है जी। अब मैं आपके सामने जाके यहाँ पे अगर इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये हमें इंजनएक्स का पेज नज़र आना चाहिए। ये आ चुका है और ये पेज अब हमें दिखा रहा है हमारे क्यूबरनेटीज़ के क्लस्टर के ऊपर से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? दिस इज़ गुड, माशाल्लाह। अब हम ये करेंगे कि अब इसको हम एक दफ़ा क्लियर करते हैं स्क्रीन को, और यहाँ मैं आपके सामने इसको स्टेटस को दिखाता हूँ। और स्टेटस दिखाऊँ तो ये आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो ये इंग्रेस आपके सामने इनेबल है। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास ये स्टोरेज इनेबल है और ये स्टोरेज अगर डिसेबल भी हो, अभी मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि इसको इनेबल करना है, तो इसको भी मैं डिसेबल करता हूँ। हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, अभी थोड़ी देर बाद होगी, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसकी पीवीसीज जो भी हैं वो कह रहा है कि इनको डिलीट कर दो, तो हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको स्टेटस करके आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो आई होप कि यहाँ पे आपको क्लैरिटी आ गई कि इंग्रेस हमारा चल रहा है। अब दोस्तों मैं चलता हूँ आपके सामने, इसको मैं स्टॉप करता हूँ, बल्कि स्टॉप नहीं, मैं इसको करता हूँ वॉच microkTest.cubectl get PO-A, और यहाँ पे हमारे पास इंग्रेस तो अवेलेबल है 88 सेकंड पहले। हमारे पास हमारी ऐप माई डैश ऐप नहीं चल रही। तो अब हम अपनी CI/CD पाइपलाइन को रन करते हैं और उसका रिस्पांस इंशाल्लाह यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये हमारी CI/CD पाइपलाइन है और मैं आपके सामने इसके ऊपर आता हूँ और मैं यहाँ से अच्छा, एक काम ये कर सकते हैं, जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम इसको करते हैं एडिट, सिंगल फाइल एडिट, वेलकम टू OSFP DevOps बूट कैम्प 2025, DevOps रमदान बूट कैम्प, और इसको मैं कमिट चेंजेस करता हूँ। अच्छा, ये कमिट चेंजेस से क्या होगा, ये आपके सामने जो रनर हमने सेटअप किया था, ये उस रनर के थ्रू अपनी सारी चेंजेस को कमिट करेगा। और अगर आप देखें ये वाली जगह, तो ये CI/CD पाइपलाइन इसने रन कर दी है। अब ये CI/CD पाइपलाइन में ये डिप्लॉय जॉब, क्योंकि हमने स्टेजेस में एक ही जॉब मेंशन की थी, तो इसने यहाँ पे दिखा दी, और इत्तफाक से जितनी देर में हमने इस जॉब के अंदर हम पहुँचे, ठीक है, देखने के लिए, उतनी देर में इसको इसने डिप्लॉय भी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक आपकी ये डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। अब गौर करें, इसको एक दफ़ा देखें, इसने कौन कौन सी स्टेप्स पूरे किए। हम सारे स्टेप्स देख सकते हैं, ये हमारे स्टेप्स हैं, ये हमारा स्टेप है। ठीक है जी, तो हम थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप से देखते हैं। ये कहता है कि जी इसने कंटेनर इमेज वहाँ से निकाला, उसके ऊपर इंस्टॉलेशन की, फिर उसके बाद इसने ये सेक्शन था हमारा स्क्रिप्ट का, उसमें पहला स्क्रिप्ट चलाया, कॉपी की फ़ाइल, फिर उसके बाद इसने उसको डिप्लॉय किया। और डिप्लॉयमेंट में अगर आप गौर करें तो उसने कहा माई सर्विस ऐप, और इंग्रेस में माई डैश इंग्रेस क्रिएट हो चुकी है, माई डैश ऐप डैश इंग्रेस क्रिएट हो चुकी है और जॉब सक्सीडेड। अब मैं यहाँ पे जाके अगर लिखूँ service1.babarzahur.com, तो इसको हमें इंजनएक्स का पेज दिखाना चाहिए। और गौर करें, ये इंजनएक्स का पेज डिफरेंट है और ये वाला इंजनएक्स का पेज डिफरेंट है, क्योंकि ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमें आई होप ये क्लैरिटी आपको आ गई होगी, और ये आपके सामने डिफ़ॉल्ट में माई ऐप भी आ चुकी है। अब यहाँ पे हम इसको आगे लेके चलते हैं, और अब हमारे पास एक दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें हम वर्डप्रेस डिप्लॉय करेंगे, और मैं वर्डप्रेस की डिप्लॉयमेंट में आपको इसके ऊपर लेके जाता हूँ। और इसके ऊपर हमने बड़ा छोटा सा काम किया है, हमने इसके ऊपर 2 फाइलें बनाई हैं। एक फ़ाइल बनाई है getlab-ci, और ये फ़ाइल एग्जैक्टली सेम फाइल है जो आपको दूसरी जगह नज़र आई है, और इस फाइल का चूँकि नाम भी सेम है, तो ये बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो ये एग्जैक्टली सेम कॉपी है। और इस प्रोजेक्ट के लिए भी हमें याद रखिएगा, हमें क्या चाहिए था, हमें वेरिएबल्स चाहिए थे। तो हमने CI/CD पाइपलाइन में गए इस प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे जाके वेरिएबल में आपने चेक किया, तो ये 3 वेरिएबल्स माइक्रो KTest IP एड्रेस,
माइक्रोकेटस पासवर्ड और माइक्रोकेटस यूज़र नेम, ये वेरिएबल्स हमारे पास मौजूद हैं। उस प्रोजेक्ट में हम वापस जाते हैं वर्डप्रेस के। ये फ़ाइल तो आपने देख ली, सेम फाइल है, और ये फ़ाइल आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे, अगर आप यहाँ से देखें तो ये आप पे मौजूद है। ठीक है, ये कहाँ पे मौजूद है जनाब? ये इंटीग्रेशन वाली जगह पे। तो आप इस फाइल को यहाँ से, सॉरी मैंने दूसरी फाइल खोल ली, ये है जी इंटीग्रेशन, ये वाली। इस फाइल को अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपके पास ये फाइल मौजूद है। इस फाइल को आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये CI की फ़ाइल है, ये याद रखिएगा। और अब हम अगली फ़ाइल में जाते हैं जो हमने यहाँ पे वर्डप्रेस वाली देखनी है। तो वर्डप्रेस में ये आपके पास पूरी deployment.yaml की फ़ाइल मौजूद है। अगर आप इसको गौर से देखें तो सबसे पहले ये PVC मांग रहा है, इसको 5 GB की स्टोरेज चाहिए, फिर परसिस्टेंट वॉल्यूम क्लेम चाहिए 5 GB का, फिर ये डिप्लॉयमेंट में वर्डप्रेस की सर्विस को यहाँ पे इनेबल कर रहा है, और जो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है वो सारी इसने यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली हैं। फिर उसके बाद ये वैल्यूज़ आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने करनी है। मैं अभी चेंज नहीं करूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है चेंज की। फिर हमने इसको कहा सर्विस इसकी बिल्ड करो। फिर MySQL को मैंने कहा कि डिप्लॉय करो एज अ सर्विस, सॉरी एज अ डिप्लॉयमेंट। फिर उसकी सर्विस हमने डिप्लॉय की। फिर उसको हमने कहा कि तुमने इंग्रेस बनाना है, और इंग्रेस में wordpress.babarzahur.com को तुमने एक्सपोज करना है। अभी हम इसको एक दफ़ा आपके सामने मैं चेक करके देख लेता हूँ। तो हम देखेंगे क्या हमारे पास wordpress.babarzahur.com आ रहा है। तो हमारे पास नॉट फाउंड का पेज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये इंजनएक्स का पेज डिफरेंट है, नॉट फाउंड का डिफरेंट है। तो यहाँ तक ये बात ठीक हो गई। अब मैं क्यूबरनेटिस के फ़ोल्डर में जाऊँगा, और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल को अगर आप देखें तो आपको ये एग्जैक्टली सेम फाइल नज़र आएगी। तो मैं इसको एडिट करता हूँ एक दफ़ा। मैं जानबूझ के एडिट कर रहा हूँ, मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको ज़रा ऊपर एक दफ़ा हैश लगाता हूँ, डिप्लॉयमेंट फाइल फॉर वर्डप्रेस, हैश करते हैं, और इसको मैं करता हूँ कमिट चेंजेस। ठीक है, अब मैं कमिट चेंजेस करूँगा तो इसके साथ ही हमारा जो CI/CD पाइपलाइन का, कहाँ गया जनाब, एक मिनट मुझे देखने दें, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ये, और ये रनिंग स्टेट में है। और अगर आप गौर से देखें तो ये डिप्लॉयमेंट जॉब चल रही है। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट जॉब इसने चला भी दी है। और अब हम जाते हैं क्यूबरनेटिस के ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अब आपको MySQL और वर्डप्रेस यहाँ पे पेंडिंग में नज़र आएंगे। तो ये पेंडिंग में होने की एक वजह है जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। तो मैं अब आपके सामने इनेबल करूँगा स्टोरेज को। ठीक है, ये इस वजह से कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। मैंने डिसेबल इस वजह से की थी ताकि आपको इसकी वैल्यू का पता चले। तो जो ही मैं इसको इनेबल करूँगा तो इंशाल्लाह ये थोड़ी ही देर में हमारी डिप्लॉयमेंट करके हमारे सामने इसको ले आएगा। होस्ट पाथ प्रोविजनर उसने पहले सेटअप किया, और जो ही सेटअप हुआ तो साथ ही उसने हमारे कंटेनर्स को, वर्डप्रेस के और MySQL के कंटेनर्स को बिल्ड करना शुरू कर दिया। वेरी नाइस, हमारा ये एनवायरनमेंट सेटअप हो चुका है दोस्तों। कंटेनर दोनों रनिंग में आ चुके हैं। अब मैं जाऊंगा इस नॉट फाउंड वाले पेज पे और इसको करूंगा रिफ़्रेश। तो जो ही रिफ़्रेश करूंगा तो ये देखें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन का पेज आपके सामने आ चुका है, और हम इसको लिखते हैं wordpress.babarzahur.com। यूज़र में रखता हूँ इसका बाबर, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे देता हूँ, और मैं इसको करता हूँ इंस्टॉल। जो इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये हमसे अच्छा जी पासवर्ड इसने चूज़ किया था, और हम लॉगिन करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो आपका वर्डप्रेस का ये इन्वायरमेंट आ चुका है। अपीयरेंस में जाएं, यहाँ पे मैं कोई नई थीम ऐड करने की कोशिश करता हूँ। चले सर्च करते हैं यहाँ पे कोई थीम। ये एक थीम है जो मुझे पसंद है, इनवॉय। इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल।
और इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। ये कहता है जी गेट स्टार्टेड विद नॉय, तो इसको इंस्टॉल करो। इसके कुछ प्लगइन शगन्स होंगे वो इंस्टॉल करेगा, तो हम इसको एक्टिवेट करते हैं और अब इनमें से कोई एक पेज हम इनेबल करने की कोशिश करते हैं। और ये कह रहा है कि जी इसको इंस्टॉल करो, रिक्वायर्ड प्लगइन्स को, रिकमेंडेड प्लगइन्स को इंस्टॉल करो। तो ये वर्डप्रेस की इंटरनल चीज़ है, इससे क्यूबरनेटिस का या CI/CD का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपके सामने ये पूरा एक सेटअप हो रहा है। और इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ XML डेटा को। ये जो थीम है इनवॉय रॉयल, ये ख़ुद इसको सपोर्ट करती है, तो इसको हम करते हैं इंपोर्टिंग पे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये इंपोर्ट करके ले आएगा। और आई एम होपिंग कि एक अच्छी सी वेबसाइट जो हमें थीम यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमें यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये खैर वर्डप्रेस की फ़ीचर्स की बात है और उसकी बेस पे ये आप कर सकते हैं। अभी आप देखें तो हमने जो अभी काम किया है, हमने सॉफ्टवेयर को बिल्ड नहीं किया, बल्कि बना हुआ सॉफ्टवेयर कहीं से डाउनलोड किया और उसको इस्तेमाल करते हुए हमने CD का प्रोसेस किया। CI/CD ही इसको हम कहते हैं, लेकिन हमने उसके अंदर स्टेज सिर्फ डिप्लॉयमेंट की रखी और इस डिप्लॉयमेंट के स्टेज के अंदर हमने ये काम कर दिया। अब सीधा रिज़ल्ट्स में जाएं तो एक खूबसूरत सी वेबसाइट आपके सामने आपको नज़र आ रही है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ये हमारी थीम के साथ पूरी एक वेबसाइट हमें मिल गई और हम इसको करते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे लेके जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक दफ़ा ये अपनी जो जॉब है इसको दिखा देता हूँ। और इस जॉब में उसने वही काम किया, आप अगर गौर से देखें तो उसने सबसे पहले PVC क्रिएट की, फिर MySQL PVC की, फिर वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट, फिर वर्डप्रेस सर्विस, फिर MySQL डिप्लॉयमेंट, फिर MySQL की सर्विस और फिर इंग्रेस सबके लिए। यहाँ तक क्लियर है। और आपके लिए दोबारा एक दफ़ा दिखाता जाऊँ कि ये अगर आप गौर से देखें तो आपका DNS का जो रिकॉर्ड है वो वाइल्ड कार्ड डोमेन ही है। ठीक है दोस्तों, वो वाइल्ड कार्ड डोमेन ही है। ये अगर आप गौर करें तो आप इसके ज़रिए अपना ये वाइल्ड कार्ड डोमेन सेटअप कर सकते हैं और फिर जो भी आप सर्विस का नाम अपनी इंग्रेस की फ़ाइल में देंगे, जो फ़ाइल हमने यहाँ पे ये आपके सामने मौजूद है, जो नाम यहाँ पे आप देंगे CI/CD पाइपलाइन के, तो ये ऑटोमेटिकली उस फाइल की बेस पे क्यूबरनेटिस से अपना इंग्रेस सेटअप कर लेगा। और ये है ब्यूटी आपके CI/CD पाइपलाइन की। अगर आपने देखा होगा तो बहुत से आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स और बहुत सी जगहों पे सॉफ्टवेयर आपको इसी तरह नज़र आता है। अब इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे कि इसको सिक्योर किस तरह करना है और इसके और बहुत से काम किस तरह करने हैं। अच्छा, अब हम चेकएमके के ऊपर जाएंगे और मैं आपको यहाँ पे क्यूबरनेटिस पे लेके जाता हूँ। तो अगर आप गौर से देखें तो क्यूबरनेटिस में आपको बहुत सी सर्विसेज नज़र आ रही हैं। अच्छा, एक ट्रिकी काम है जो मैं चाहता हूँ कि आप करें। क्यूबरनेटिस के पास ना हमेशा आप अगर आप यहाँ स्कैन करें ना, सर्विस स्कैन, तो आपको जो नई सर्विसेज इसके अंदर आती हैं वो सारी नज़र आना शुरू हो जाती है। और हमारी नई सर्विसेज कौन सी हैं दोस्तों? हमने क्यूबरनेटिस के अंदर नए इंटरफेसेस बनाए, नई स्टोरेज दी। तो ये अगर आप गौर करें तो आपको प्लस प्लस में ये नज़र आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ कहूँगा कि एक्सेप्ट ऑल करो। और अब चेंज के ऊपर जाओ और एक्टिवेट ऑन सेलेक्टेड साइट्स। तो इसकी बेस पे आपकी बहुत सी और जो नेटवर्क की और छोटी मोटी जो सर्विसेज क्यूबरनेटिस के ऊपर आपने चलाई हैं, मतलब क्यूबरनेटिस की सर्विसेज के तौर पे नहीं है, इसको एज ए एलिमेंट वो नज़र आ रहे हैं चेकएमके को। तो वो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे उसने कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको उसकी मॉनिटरिंग भी दिखा देगा। तो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज़ कि जब ये डन हो जाए तो आप यहाँ पे जाएं, ऑल होस्ट में जाएं और आप गौर से देखें क्यूबरनेटिस में आपको 40 सर्विसेज नज़र आना शुरू हो गई हैं। और ये आपकी कंटेनर डी के ऊपर अगर आप देखें स्टोरेज आपको नज़र आएगी और ये आपको इंटरफेसेस नज़र आना शुरू हो गए हैं। ETH0, ETH1 इज़ द एक्चुअल इंटरफेस, बाकी ये क्लीको के इंटरफेसेस हैं अगर आप गौर से देखें प्लीज़। और ये उनके ऊपर भी ट्रैफिक आती जाती यहाँ पे मॉनिटर करता आपको दिखाएगा। चेकएमके की ये बात मुझे अच्छी लगती है कि ये आप इसको अगर इस तरीके से अप टू डेट रखें तो आपको चीज़ों को ये मॉनिटर करता है। सो दोस्तों, आज हमने ये देखा कि हम 2 प्रोजेक्ट्स को हमने देखा
कि इन दो प्रोजेक्ट्स को, एक बेसिक CI/CD पाइपलाइन को और दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा आपका वर्डप्रेस का, इनको हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। ये सारा, ये जो रेपो आपको नज़र आ रही है, ये सारी आपको डमी सा डाटा नज़र आ रहा है, ये हमारी ज़रूरत नहीं थी। हमारी ये दो फाइलें थी, gitlab-ci.yml और कुबरनेटिस के अंदर डिप्लॉयमेंट की फ़ाइल जो आपको यहाँ पे मौजूद मिलेगी। ठीक है, ये हमने किया दोस्तों। सो बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में इंशाल्लाह कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आएंगे। तो हमने बेसिक इंटीग्रेशन ऑफ कुबरनेटिस विद गिटलैब और CI/CD पाइपलाइन रन करके गिटलैब से कुबरनेटिस पे डिप्लॉयमेंट हमने अल्हम्दुलिल्लाह की है, जो कि आप भी ट्राई करेंगे और मुझे आप अपडेट करेंगे। लिंक्डइन पे जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे पोस्ट करें, अपनी सक्सेस को लोगों को दिखाएं, जो बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।